नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। आधार कार्ड इन दिनों हमारे और आपके जीवन का आधार बन चुका है। आप अपने मोबाइल फोन के लिए सिम खरीदते हैं या अपने लिए घर, गाड़ी, बैंक में खाता खुलवाना हो या होटल में रूम बुक करवाना हो, बिना आधार कार्ड आप कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी लगता है आधार कार्ड के बिना हमारे जीवन का कोई आधार ही नहीं बचा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आधार कार्ड के जरिए आप अपने ही हाथों अपनी सारी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं? आधार कार्ड को लेकर शुरुआत से ही चर्चा चलती रही है कि इससे लोगों की निजता भंग होने का खतरा है। 2009 में जब नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में UIDAI नाम की संस्था बनाई गई, तब यह संकल्प लिया गया था कि आधार कार्ड से हर भारतीय नागरिक को उनकी यूनिक पहचान का डेटा देने और उनके डेटा का उचित इस्तेमाल करने को लेकर योजना भी बनाई जाएगी। तब ज्यादातर बड़े देशों में लोगों ने इसका विरोध किया। यही वजह रही कि ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फिलीपींस जैसे कई देशों में आधार जैसी परियोजनाएं रोक दी गईं, जबकि अमेरिका में इस तरह के पहचान पत्र हैं ही नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आधार परियोजना का प्रस्ताव हुआ था, तब ब्रिटेन का उदाहरण दिया गया, लेकिन भारत सरकार ने इसे अनदेखा किया और आधार योजना को जारी रखा। आधार कार्ड एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल शुक्रवार को UIDAI की ओर से चेतावनी दी गई थी कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आधार की फोटोकॉपी शेयर ना करें, क्योंकि इससे आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग हो सकता है। सरकार ने इसके बजाय मास्क आधार कार्ड का उपयोग करने की बात कही है, जिसमें आपके आधार नंबर के केवल आखिरी 4 डिजिट ही दिखते हैं। यह मास्क आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि अब सरकार ने इस एडवाइजरी को वापस ले लिया है। वापस क्यों लिया है, इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर ना करने की चेतावनी जारी करते हुए UIDAI ने क्या तर्क दिए थे। UIDAI ने कहा था, कृपया ई-आधार डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कैफे, कियोस्क में पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से बचें। फिर भी आप ऐसा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप ई-आधार की सभी डाउनलोड की गई कॉपियों को उस कंप्यूटर से हटा रहे हैं। केवल वे संगठन जिन्होंने UIDAI से यूजर लाइसेंस लिया है, वे ही आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल या फिल्म हॉल जैसी बिना लाइसेंस वाले निजी संस्थाओं को आधार कार्ड की कॉपी जमा करने या रखने की अनुमति नहीं है। यह आधार अधिनियम 2016 के तहत एक अपराध है। यदि कोई निजी संस्था आधार कार्ड देखने की मांग करती है या आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगती है, तो वेरीफाई करें कि उनके पास UIDAI से वैलिड यूजर लाइसेंस है या नहीं। UIDAI वेबसाइट से डाउनलोड ई-आधार भी उतना ही वैलिड है जितना ओरिजिनल आधार। कोई भी एजेंसी इसे लेने से इनकार नहीं कर सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि UIDAI ने जो एडवाइजरी जारी की थी, वह फोटोशॉप के जरिए आधार कार्ड का दुरुपयोग से बचने के लिए था। एडवाइजरी की गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा रहा है। आधार कार्ड धारकों को केवल सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार नंबर को शेयर करने में अपनी समझ का प्रयोग करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल हैं। एडिटर जी, हिंदी पर आपका स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। आपकी शो पर आने पे बहुत अच्छा लग रहा है जी, दुग्गल साहब से जानेंगे कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं। लेकिन उससे पहले बात UIDAI के उस फैसले की जो उन्होंने पहले जारी किया और बाद में हटा दिया। पवन सर, आपको क्या लगता है कि आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने जो कंसर्न दिखाया था वो सही था, या वाकई कोई डरने वाली बात नहीं है, इसलिए फैसले को वापस लेना ही ज्यादा सही है? जो UIDAI ने पहले कंसर्न दिखाया था वो बिल्कुल जमीनी हकीकत के साथ जुड़ा हुआ था, और फिलहाल जो अभी यूटर्न लिया गया है वो कहीं ना कहीं अपने फेस सेविंग की एक नई
प्रकार का प्रकरण माना जा सकता है। देखिए, आज आधार जब तक आधार था तब तक वो सुरक्षित था, यानी कि जब तक आपकी सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में जानकारी विद्यमान है तब तक वो सुरक्षित है। लेकिन सरकार ने कहा कि आइए हम अलग अलग प्रकार की चीजों के साथ आधार को जोड़ लेते हैं, चाहे वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे वो बैंक रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स हो। तो होने क्या लगा कि आधार के आसपास एक नया पर्यावरण, एक इकोसिस्टम विकसित होने लग गया। ये जो इकोसिस्टम है पूरी तरीके से असुरक्षित है, इसमें लगातार सेंध होती जाती है और ये पोरस इकोसिस्टम है। और इसलिए यही कारणवश है कि हर साल कितने ही FIRs यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI करती है उन अज्ञात लोगों के विरुद्ध जो इन आधार नंबर्स का दुरुपयोग करते हैं। तो देखिए, अगर आप सोचते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है और आप धड़ल्ले से आधार का नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको हिदायत दूंगा कि शायद पुनः से आप विचार करिए। आज आधार इकोसिस्टम पूरी तरीके से असुरक्षित है और अगर आपको अपना डेटा बचाना है तो जहां तक संभावित तौर पर आप आधार का इस्तेमाल ना कर सकें, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आजकल होता क्या है कि लोग धड़ल्ले से अपना आधार की फोटोकॉपी, चाहे वो आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो, जो जो व्यक्ति मांगता है हम ऐसे बांटते जाते हैं जैसे हम कोई खैरात बांट रहे हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अब आधार पर रिलाई कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसकी साइबर सुरक्षा के माध्यम से इसके इकोसिस्टम को सुरक्षित ना किया जा सके तब तक लगातार चुनौतियां आपके डेटा और आपके आधार नंबर के समक्ष सर, सवाल उठता है कि आधार पड़ी कार्ड को रहेगी। लेकर आखिर सरकार आतंकित क्यों है? क्या उसको डर है कि पहले की जो हमारी कुछ गलतियां रही हैं जिसको हमने नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से आज आधार कार्ड का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, वो उजागर ना हो जाए, शायद इसीलिए वो सशंकित और फैसला देने के बाद फिर वापस ले लेती है, या वजह कुछ और? देखिए, फैसला करके वापस लेना तो कहीं ना कहीं एडमिशन इस बात का है कि शायद हम जो प्रदर्शित नहीं करना चाहते वो सामने प्रदर्शित हो रहा है। देखिए, वैसे भी आधार की अगर आप पृष्ठभूमि पर आते हैं, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, तो आधार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से शुरू हुआ था। लेकिन होने क्या लगा कि जिस तरीके से इसको सरकार ने प्रोजेक्ट किया, उसको ऐसे लगा कि साहब, लोगों को लगने लगा कि आधार आपका भारत का नया राशन कार्ड है। तो चलिए, लोग लाइन में खड़े होकर आधार का नंबर लेने लग गए, बिना सोचे समझे कि आधार का असर आपकी निजता पर क्या होता है, क्या आधार सुरक्षित है या नहीं है। सरकार का कहना है कि सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी सुरक्षित है। हम आपकी सरकार की बात को पूरी तरीके से मानते हैं, लेकिन जब आपने अलग अलग चीजें आधार के साथ जोड़नी शुरू कर दी, वहां पर आपने इस पूरे पर्यावरण, इस इकोसिस्टम में सेंध लगाने के अलग अलग कहते हैं लूप होल छोड़ दिए। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये जो पहले नोटिफिकेशन आई थी वो ज्यादा सही थी। और एक्चुअली जितना आप ट्रांसपेरेंट होके लोगों के साथ बात करेंगे उतना आप सबके लिए अच्छा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ग्राउंड क्या लिया गया? ग्राउंड लिया गया कि साहब, कहीं ना कहीं इस प्रकार के नोटिफिकेशन का मिस इंटरप्रिटेशन होने की संभावना है, इसलिए हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। भाई, मिस इंटरप्रिटेशन क्या बात है? सवाल यह है कि अगर आधार इकोसिस्टम में सेंध लग रही है तो लग रही है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। आप हमको कदम ये उठाने हैं कि भारत एक राष्ट्र होने के नाते क्या आगे कदम उठा सकता है ताकि ये आधार को ज्यादा सुरक्षित किया जा सके। देखिए, आधार आज ग्राउंड रियलिटी बन चुका है। 99% भारतवासियों के पास आधार है। लिहाजा अगर आप आधार को आधार बनाना चाहते हैं, लोगों की इंटरैक्शन के माध्यम बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी साइबर सुरक्षा पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आधार का कानून देख लें 2016 का, या आधार का संशोधित नया कानून अमेंडमेंट एक्ट 2019 देख लें, तो साइबर सुरक्षा पर जितना महत्व, तवज्जो या रोशनी डालनी चाहिए थी वो इन कानूनों ने नहीं डाली। तो आज तक ये क्लैरिटी है तो होती नहीं है कि साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, समस्या ये है कि भारत के पास आज कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून मौजूद नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो साइबर सुरक्षा के संपूर्ण पहलुओं पर पूरी तरीके से रोशनी नहीं डालता। ऑन टॉप ऑफ इट, ना तो आपके पास कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ना ही कोई प्राइवेसी संबंधी कानून है। जब इतना जबरदस्त वैक्यूम है भारतवर्ष में इन महत्वपूर्ण अनिवार्य कानूनों के संदर्भ में, तो लाजमी सी बात है
कि लोगों को आप जितनी जल्दी सेंसिटाइज करेंगे कि आप अपनी जो आधार जानकारी है केवल तभी शेयर करिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और जहाँ तक हो सके हर व्यक्ति को ना बाँटें तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस पूरे एपिसोड में कहीं न कहीं जो हिडन मैसेज है, वो उपभोक्ताओं को, नागरिकों को समझ जाना चाहिए। ये कहना कि हम सुरक्षित हैं, हम पर कोई आक्रमण नहीं हो सकता, हमारा आधार इकोसिस्टम सुरक्षित है, वो कहीं भी वर्तमान हकीकत के साथ जुड़ी हुई स्टेटमेंट नहीं है। तभी कारण है कि इवन क्लैरिफिकेशन करने के बाद भी सरकार कहती है कि आप फिर भी आप हिदायत करिए, आप फिर भी आप केयरफुल हो जाइए, ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतिए। तो उसका जी। मकसद यही है कि वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम आधार के साथ डील कर रहे हैं। सर, आपसे एक टेक्निकलिटी में जाके सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह रही कि ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फिलीपींस जैसे देश में आधार परियोजना रोक दी गई? देखिए, वहाँ उन राष्ट्रों में आधार परियोजना इसलिए रोक दी गई क्योंकि आधार जो था जुड़ा हुआ था लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी के साथ, और उन लोगों राष्ट्रों ने समझा, अध्ययन किया और फिर उस नतीजे पे पहुंचे कि जब तक हम सुचारू रूप से एक राष्ट्र होने के नाते लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, संभावित तौर पर ये डिजिटल आइडेंटिटी को आक्रमण कर उसमें सेंध लगाने की संभावना हो पाएगी। साइबर क्रिमिनल्स उसको चुरा पाएंगे, और अगर वो चुराएंगे तो लाजमी सी बात है आपका जो नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यही कारणवश है कि अधिकांश राष्ट्रों ने कहा कि साहब हम इस प्रकार के आधार संबंधी प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन भारतवर्ष ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। भारत ने कहा कि साहब मैं दुनिया के सबसे विशाल राष्ट्रों में से एक हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम आधार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भारत ने भी जब आधार को इम्प्लीमेंट किया तो साइबर सुरक्षा के बारे में होमवर्क करना भूल गया, क्योंकि जो आपको प्रकरण, जो फ्रेमवर्क्स साइबर सुरक्षा में आपको प्रबल रूप से इम्प्लीमेंट करने थे आधार के आर्किटेक्चर के संदर्भ में, वो हम पूरा महत्व नहीं दे पाए, पूरा कॉन्शियस हम लोग एम्फेसिस नहीं दे पाए। और जब आपने आधार इकोसिस्टम बनाया तब तो आपने वैसे भी साइबर सुरक्षा को आपने भूलने का निर्णय लिया। यही कारणवश है कि आज इकोसिस्टम इतना ज्यादा पोरस हो चुका है कि चाहे कोई किसी राज्य सरकार की डिपार्टमेंट आधार के पूरे नंबर अपलोड कर देता है, कोई आपका आधार नंबर, आप डार्कनेट पर जाइए, इतने सारे आधार नंबर्स आजकल खरीद फरोख्त के लिए अवेलेबल होते हैं। बहुत सी ये रिपोर्ट्स भी हैं कि बहुत सारे आधार नंबर बाहर वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी के साथ कंसर्न हैं तो ये समझ लीजिए कि आधार कानून आपके हाथों को काट देता है। आधार का कानून ये कहता है कि अगर आपके आधार के नंबर का दुरुपयोग होगा तो आपको एक नागरिक होने के नाते ये अधिकार नहीं होगा कि आप पुलिस में जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकें। यानी कि आपको रिपोर्टिंग करने का भी अधिकार नहीं है। केवल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही ये अधिकार है कि वो क्रिमिनली इस बात को प्रोसिक्यूट कर सके। तो जब आपका आधार नंबर एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, और वो आजीवन कॉम्प्रोमाइज रहेगी, और उसका नकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में आपके डिजिटल मूवमेंट्स पर, आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स, एक्शंस पर पड़ता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां तक हो सके आप अपना आधार का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। जहां आपको लगता है अनिवार्य है वहां पर भी अगर आपने आधार का इस्तेमाल करना है तो आप लिख के दीजिए कि मैं, या फोटोकॉपी भी दे रही है तो उसको चारों ओर से काट दीजिए और क्रॉस करके दीजिए कि ये फोटोकॉपी फला एजेंसी को फला पर्पस के लिए दिया जा रहा है, और दस्तखत और साइन करिए, सो दैट उसका दुरुपयोग होने की संभावना कम हो। और अभी तो मास्क आपकी आधार नंबर आ गए हैं, अगर ये मास्क आधार नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अन्य परिस्थितियों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन आधार नंबर आपका स्वतंत्र भारत का राशन कार्ड नंबर नहीं है, उसे आप खुले तरीके से लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट, शेयर, पब्लिश, ट्रांसमिट ना करें। क्यों? क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है और उसका नकारात्मक प्रभाव आपकी डिजिटल प्राइवेसी पर, आपके जीवन पर पड़ सकता है। जी, मैं आपके जो आपने जवाब दिया है उसको थोड़ा और विस्तार से समझना चाहूँगा। बतौर नागरिक मान लीजिए मैं बिल्कुल एक गाँव का आदमी हूँ और मुझे नहीं समझ में आता है कि आधार कार्ड का क्या दुरुपयोग हो सकता है। तो आप मुझे कैसे समझाएँगे कि आधार कार्ड मेरा किस तरह से नुकसान कर सकता है और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत क्यों? मैं आज एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक किसान हूँ। मैं एक नया फ़ोन नंबर चाहता हूँ। मैं अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता हूँ, कहता है आप अपना आधार दीजिए।
मैं आधार की फोटोकॉपी देता हूँ और एज इट इज उसको दे देता हूँ और तुरंत मुझे नंबर मिल जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने आधार की फोटोकॉपी ली और ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को दे दी। अब आप तो दे आए, लेकिन आपके पास क्या प्रकार की गारंटी है कि आपका वो आधार नंबर दुरुपयोग नहीं होगा? तो पता लगा आपके आधार की फोटोकॉपी के ऊपर 50 विभिन्न प्रकार के नंबर इशू हो गए। कानून मानेगा कि ये सारे नंबर आपके हैं, ताकि जब कभी इन नंबरों का दुरुपयोग होता है साइबर क्राइम के लिए, क्रिमिनल पर्पसेस के लिए, तो पुलिस कहीं ना कहीं तफ्तीश करते आपकी गर्दन तक पहुंच जाएगी और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिकॉज पुलिस कहेगी साहब ये नंबर आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ था, इससे क्राइम हुआ है, तो आप तो आइए पहले हम आपको जेल ले चलते हैं। तो उसका सीधा असर ये होगा कि आपका कुछ लेना एक ना देना दो, लेकिन आप जेल जरूर पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आपकी डिजिटल निजता में सेंध लगाने के लिए, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए। तीसरा, अगर आपका नंबर उनके पास मिल गया तो उसको क्लोन करके एग्जैक्ट आधार कार्ड या उसके डुप्लीकेट आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। फिर उसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और गड़बड़ करेगा साइबर क्रिमिनल, पकड़े जाएंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपका एक आधार की फोटोकॉपी आपको जेल तक ले जा सकती है, ये बात आपको समझना है। और देखिए, हमें आधार हर एक के साथ क्यों शेयर करना है? सरकार ने ये तो आपको स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि आधार आपका राशन कार्ड है, आप किसी के साथ शेयर कर लीजिए। आपका आधार कानून भी कहता है कि आप कृपया अपनी ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतिए जब आप आधार के साथ कुछ भी डील कर रहे हैं, क्योंकि आधार एक सामान्य नंबर नहीं है। आधार एक बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड नंबर है, यानी कि आपकी आंखों का जी, मैं इसी पे आना जो चाहूँगा बायोमेट्रिक्स। कि जैसे जी। आधार कार्ड में आपके चाहे रेटिना का स्कैन हो या फिर आपके थंब इम्प्रेशन हो, सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं। वो अगर आधार कार्ड लीक होता है, तो ये फैक्टर कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? ये किस तरह से हमें नुकसान पहुँचा सकता है? अगर आपका आधार नंबर लीक होता है तो उस नंबर के साथ आपकी बायोमेट्रिक्स जुड़ी हुई है। तो अगर साइबर क्रिमिनल आपके आधार नंबर के आधार बनाते हुए कोई गलत काम, गैर कानूनी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है जिसकी ऑथेंटिकेशन की जा सकती है, तो कानून के जो हाथ है वो आपकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। तो आधार नॉर्मल नंबर नहीं है ना, आधार के साथ आपकी बायोमेट्रिक्स जुड़ा हुआ है, आपका थंब इम्प्रेशन जुड़ा हुआ है, आइरिस स्कैन जुड़ा हुआ है, और पूरी दुनिया भर में एक ही आधार नंबर है जो आपकी बायोमेट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आपकी आइडेंटिटी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो जैसा कि नाम आधार है, ये हमारा आधार है मॉडर्न डिजिटल जीवन का। आप अपने आधार को हर एक के साथ तो शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने बिल्डिंग की जो इमारत की फाउंडेशन है वो अन्य इमारतों के साथ शेयर करनी शुरू कर दी, तो आपकी जो इमारत है वो गिर सकती है, वो कमजोर हो सकती है। तो कानून भी आपको कहता है, सरकार भी कहती है। और अगर आप नए वाला प्रावधान भी देख लीजिए तो उसमें भी कहा जा रहा है कि साहब आप केयरफुल हो जाइए, ड्यूली डिलिजेंट हो जाइए, जहां तक हो सके मास्क आधार कार्ड का नंबर करें। लेकिन क्योंकि आपके यहाँ कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, इसलिए हम पुरानी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको वापस ले रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि अगर हमें पैसे से ज्यादा कुछ चीजों का ख्याल रखना है तो वह है आपका आधार नंबर। एक बार आपका आधार का कॉम्प्रोमाइज हो गया, दुरुपयोग हो गया, तो दरवाजे खुल गए समस्या के, सिरदर्दी के, हैरेसमेंट के, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के, सिविल लाइबिलिटी के। तो आपने निर्णय आपने लेना है कि आपने वो दरवाजे सिरदर्दी के खोलने हैं, या ड्यू डिलिजेंस, सावधानी करके अपना आधार केवल उन्हीं जगह शेयर करने की आवश्यकता है जहां अत्यंत अनिवार्य हो, अन्य आप शेयर ना करें तो अच्छा रहेगा। जी, ये एक सवाल ये भी उठता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई छोटी चीज़ भी लेने जाते हैं, तो आपको कहा जाता है आधार कार्ड दो। अगर आप नहीं देते हैं, तो वो आपको मना कर दिया जाता है कि फिर आपको वो सामान नहीं मिलेगा। छोटे शहरों में ऐसा खूब होता है। उन लोगों के लिए क्या रास्ता है? क्योंकि हर बार आप जाके शिकायत करें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए क्या आसान तरीका हो सकता है, जिससे कि उनका काम भी हो जाए और आधार कार्ड देने की ज़रूरत भी ना पड़े? कैसे शिकायत करें? क्या करें? अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती हुई है तो आपके पास बड़ा अच्छा विकल्प है, आप कहें साहब मेरे पास आधार है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आधार अब मैंडेटरी है नहीं। अगर आधार नहीं है तो आप अपने और कोई जो आइडेंटिटी की प्रूफ है वो दिखा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट या किसी और प्रकार का आपके पास आइडेंटिफिकेशन है वो दिखा सकते हैं। और मैं तो आपको हिदायत भी दूंगा कि जहां तक हो सके आप और आइडेंटिफिकेशंस का इस्तेमाल करें, जो कि वो आइडेंटिफिकेशंस आपकी बायोमेट्रिक्स के साथ जुड़ी नहीं हुई हैं। क्योंकि आधार आपके बायोमेट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाया जा सकता है अगर आधार का दुरुपयोग होगा।
लेकिन अगर आपका इलेक्शन आईडी आप दिखाते हैं या आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं, तब आपको उतना नुकसान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके साथ आपकी आइरिस स्कैन, आपका थंब इम्प्रेशन नहीं जुड़ा हुआ है। तो लोगों को समझना होगा, आधार आधार जो है सामान्य नंबर नहीं है, स्पेशल नंबर है। इसको पैसे से ज्यादा केयर करिए, शेयर ना करिए जहां तक हो सके। और जहां कोई अथॉरिटी आपको बोलती है कि साहब हम आधार के बगैर आपका काम नहीं करें, उन्हें कृपया बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आधार अनिवार्य नहीं है, और आधार के ना होने पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को किस प्रकार की सेवाओं से वंचित नहीं कर सकते। तो आप अपने अधिकारों के लिए जब जागरूक हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे और इस तरह की तर्क देंगे तमाम सारी अथॉरिटीज को जो आपसे आधार मांगती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ करेंगे, कहेंगे अच्छा आधार नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये कर दीजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप जीवन जी नहीं पाएंगे, आप फिर भी जीवन जी पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप को निजता का संपूर्ण अधिकार है। तो कहीं ना कहीं आपको ना लगातार जागरूक होना पड़ेगा। अगर बिल्ली सो गई तो उसके सराहने में दूध जो है वो कहीं रुकने नहीं वाला। तो कहीं ना कहीं जागरूक, सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी डिजिटल प्राइवेसी का संरक्षण चाहते हैं, अपने सेंसिटिव पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सिक्योर अपने डेटा को कर पाएंगे तो संभावित तौर पर इसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, मिसयूज होने दो, कानून मेरी रक्षा पर आएगा, तो शायद आप गलत सोचते हैं। भारत का आधार कानून आपकी रक्षा पर नहीं आ रहा है। भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा कानून नहीं है जो आपको कोई स्पेसिफिक इफेक्टिव रेमेडी प्रदान कर सके। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून आपको इस दिशा में कोई मदद नहीं करने वाला है। तो इसलिए सेल्फ हेल्प सबसे अच्छी हेल्प होती है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, और कम से कम आप इस्तेमाल करें अपने आधार नंबर का, ताकि आप कम से कम आधार नंबर के दुरुपयोग के शिकार होने से बच पाए। जी, मुझे उम्मीद है कि जो मेरे दर्शक हैं, जो हमें सुन रहे हैं, अब उनके मन में सवाल होगा कि अगर अभी तक हमने 25 जगह पे आधार कार्ड दिए हैं, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में मुझे अगर जानकारी लेनी है, तो हम कैसे लेंगे? इसका क्या तरीका है पवन सर? उसका पहला तरीका तो यह है कि पुरानी कहावत है, जहां से जागे वहीं से सवेरा समझे। अगर आज आप जाग गए हैं और आपको पता है कि आपने 25 से 50 जगह आधार दिया है, उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि आप आधार नंबर को लॉक करा दें। तो आप यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाएं और 2 कदम करके आप इस आधार नंबर को लॉक करा दें। लॉक करने से फिर ये होगा कि इसके संभावित तौर पर मिसयूज होने की संभावना कम हो जाएगी। और आज के बाद से कोशिश करें आधार की फोटोकॉपी दे ही ना। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल अनिवार्य है, उसके बिना कोई चारा नहीं है, तो आधार की फोटोकॉपी करिए और दोनों तरफ से इसको स्ट्राइक ऑफ करिए, और उस आधार के नंबर पर आप लिखिए कि साहब ये फला आइडेंटिटी इस अथॉरिटी को दिया जा रहा है, इस पर्पस के लिए, और किसी और पर्पस के लिए नहीं दिया जा रहा। दस्तखत करिए, साइन करके दीजिए, ताकि संभावित तौर पर उसकी जो दुरुपयोग होने की संभावनाएं कम हो सकती है। लेकिन एब्सोल्यूट गारंटी कुछ चीज है ही नहीं। जो चला गया पुल के नीचे पानी, वो सदैव के लिए चला गया। अगर आपके 25-50 बार आधार चले गए, तो अब तो इंतजार करिए कि आज से बाद तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन आज से पहले जो मैंने कर लिया है, अगर उसका कुछ होता है और खबर आपको कुछ आती है, तो आपको तुरंत कदम उठाने पड़ेंगे। शायद लीगल कदम उठाने पड़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि वो कदम उठाए, ताकि आपका जो आधार नंबर है उसका दुरुपयोग ना हो सके। बेसिकली कोई आपके पास गोल्डन रास्ता नहीं है, एक ही विकल्प है। सदैव जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर ये चीजें करेंगे तो काफी हद तक आप इस तरह के दुरुपयोग के शिकार होने से बच पाएंगे। अगर आपको कहीं से संदेह हो कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग हो रहा है, या कोई व्यक्ति है जो आपका आधार कार्ड का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर किसी का सिम खो जाता है, तो हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं और हम बताते हैं कि हमारा सिम जो है वो खो गया है, जिससे कि अगर भविष्य में उस नंबर से कुछ गलती हो या किसी तरह के कॉल आए, तो हम बच सकें। क्या आधार कार्ड में भी इस तरह की कुछ प्रोविजन है? देखिए, अगर आपको संभावित तौर पर संदेशा हो जाता है, अंदेशा लगता है कि साहब हो सकता है मेरा आधार नंबर मिसयूज हुआ है, तो कुछ कदम आपको तुरंत उठाने चाहिए। पहली बात तो आप यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि आपका आधार नंबर लॉक हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो तुरंत पहले उसे लॉक करिए, ताकि सब्सिक्वेंट मिसयूज को आप रोक सकें। दूसरी बात, आप लिखित में शिकायत दीजिए यूआईडीआई को, ईमेल से भी दे सकते हैं,
कि साहब ये मुझे अंदेशा लग रहा है कि मेरा आधार का दुरुपयोग हो रहा है, कृपया कदम उठाइए ताकि ये दुरुपयोग ना हो सके। तीसरी बात, आप पुलिस को रिपोर्ट तो नहीं कर सकते आधार के कानून में, क्योंकि आधार का कानून आपको वंचित करता है इस राइट को लेकर। लेकिन फिर भी क्योंकि ये साइबर क्राइम का एक परिवेश है, एक उसका अवतार है, लिहाजा उसको साइबर क्राइम के अवतार के संदर्भ में आप cybercrime.gov.in यानी कि जो राष्ट्रीय पोर्टल साइबर क्राइम का है, वहां पर जाकर उसकी भी एक शिकायत कर सकते हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि पुलिस आधार के नंबर की शिकायत लेगी, क्योंकि आपको जो अधिकार पुलिस कंप्लेंट करने का है वो आपको कानून ने आपसे छीन रखा है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है तो आप अदालत में जाके यूआईडीएआई को पार्टी बना सकते हैं और अदालत से दिशा निर्देश ले सकते हैं कि साहब इनको डायरेक्शन दिया जाए कि मेरा आधार नंबर दुरुपयोग ना किया जाए, और अगर हुआ भी हो तो आप डिक्लेरेशन दें कि साहब मैं जिम्मेवार नहीं हूं क्योंकि मैंने इनका दुरुपयोग नहीं किया है, लिहाजा मुझे कोई सी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे आधार नंबर का मिसयूज हो रहा है, और क्योंकि मैं इस मिसयूज के साथ ताल्लुक नहीं रखता हूं, मेरी नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन साइबर सुरक्षा में सेंध होने की वजह से हो रहा है, इसलिए जिम्मेवारी यूआईडीआई की होनी चाहिए और विभिन्न और संस्थाओं की होनी चाहिए। ये कदम भी आप उठा सकते हैं, लेकिन ये सब सिरदर्दी वाले ये तो हुआ बतौर नागरिक सतर्क रहने की बात। आखिर में बहुत संक्षेप में अगर 5 पॉइंट में गिनाना हो तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से वो 5 जरूरी स्टेप जो उनको उठाना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में आधार के गलत इस्तेमाल का जो खतरा है वो कम किया जा सके या दुरुपयोग पहला स्टेप सरकार को आधार के कानून का संशोधन करना चाहिए और लोगों को अधिकार देना चाहिए कि वो आधार के मिसयूज का रिपोर्टिंग कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप, जो कमियां साइबर सुरक्षा के संदर्भ में आधार के कानून में हैं उनकी पूर्ति करने के लिए विशेष नए प्रावधान को संशोधन के माध्यम से कानून में आप अर्जित करें। तीसरी बात, जो भी कानून के प्रावधान आप डालें उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, खासतौर पर आधार इकोसिस्टम के संदर्भ में। हम आपकी बात मानते हैं कि सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी सुरक्षित है, लेकिन क्योंकि जो आधार इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से असुरक्षित है, उसको सुरक्षित करने के लिए कार्यान्वित करना पड़ेगा आपको कानूनी प्रावधानों को। चौथी बात, भारत को आज आवश्यकता है एक विशिष्ट प्रकार के डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून की, ताकि न केवल आधार के कानून के तहत बल्कि साइबर सुरक्षा के कानून के प्रावधानों के तहत भी अगर कहीं साइबर सुरक्षा किसी आधार नंबर में दुरुपयोग होता है उसके या साइबर सुरक्षा में सेंध लगती है तो लोगों के पास एडिशनल रेमेडीज भी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बहुत जरूरत है। लोगों को बताने की जरूरत है कि आधार का महत्व क्या है और क्या क्या कानूनी परिस्थितियां लोगों तक पहुंच सकती हैं अगर उसके कारण उसके आधार नंबर का दुरुपयोग होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, उसका नाम है cyberlawuniversity.com, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के कोर्सेज नागरिकों को देते हैं, चाहे वो साइबर क्राइम के हों, साइबर सुरक्षा के हों या साइबर लॉ के ही क्यों ना हो। और ये जो विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज हैं 3 साल में लगभग 27,500 लोगों ने 172 राष्ट्रों से मुकर्रर करके कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जहां एक और दायित्व सरकार का बनता है कि वो लोगों में जागरूकता फैलाए कि वो किस तरीके से अपने आधार संबंधी जानकारी के साथ डील करें, वहां दूसरी ओर आपका भी दायित्व बनता है एक नागरिक होने के नाते कि आप जो लर्निंग्स कोविड-19 के हैं उसको अपने मद्देनजर रखें कि आने वाले समय में क्योंकि साइबर चुनौतियां बहुत ज्यादा होने वाली हैं, इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली अपने साइबर स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली आपको अवगत करना पड़ेगा, अपनी जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस तरह की आप जो अनावश्यक प्रकार की साइबर कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके एक्सपोजर से बच सकते हैं। अगर ये सारे कदम एक क्यूमुलेटिव और साइमल्टेनियस बेसिस पर किए जाएं तो मैं काफी हद तक समझता हूं कि हमारा आधार इकोसिस्टम ज्यादा सुरक्षित होगा और लोग कम से कम साइबर क्राइम्स के और खासतौर पे आधार नंबर के मिसयूज के शिकार हो पाएंगे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको समझ में आया होगा कि भले ही अभी हमारी लड़ाई रोजी रोटी के लिए है, लेकिन आने वाले वक्त में लड़ाई आधार कार्ड को लेकर हो सकती है, क्योंकि अगर आपका डाटा चुरा लिया गया तो उससे किस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाएगा और आप बेवजह किस तरह से पुलिस टॉर्चर का सामना करेंगे, ये सब चीजें आपको समझ में आया होगा आज की बातचीत से। इसलिए जैसा कि सर ने भी कहा कि पैसे से ज्यादा आधार कार्ड को समझने
आधार कार्ड को संभालना जरूरी है, और आधार कार्ड का इस्तेमाल कैसे हो, कैसे किसको आधार कार्ड देना है या नहीं देना है, इसकी जानकारी बतौर नागरिक आपको रखने की जरूरत है। बातचीत के लिए शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार।